नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 22 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। न अहम देह में देह जीव न अहम ही चित्त अयम एव में बंधः आसीत या जीविते स्पृहा। अर्थात न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव भी नहीं हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य रूप हूँ। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला है। जीने की वासनाएं ही बंधन है और बांधने का कारण भी यही है। इस श्लोक में राजा जनक गुरु अष्टावक्र को अपने आत्मज्ञान की जो चरम स्थिति है उसको प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही ये शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ। जीव क्या? अहम भाव युक्त आत्मा, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं केवल चित्त हूँ जो कि शुद्ध और चैतन्य है, यानी कि मैं भी शुद्ध चैतन्य हूँ। और मेरा एकमात्र बंधन यही था कि मुझे जीवित रहने की इच्छा थी। इसे बुद्धि के स्तर पर देखिए, 4 स्तरों का खंडन वे करते हैं। कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, और देह मेरा नहीं है, बॉडी इज नॉट माइन। मैं जीव भी नहीं हूँ, एक इगोइस्टिक सोल भी नहीं हूँ, मैं केवल चेतना हूँ, केवल चित्त ही हूँ। फिर बंधन का क्या कारण था? जीने की इच्छा ही बंधन है। जिस क्षण यह समाप्त हो जाती है उस क्षण ही आपको पूर्ण मुक्ति भी मिलती है। इसको आप इस तरह से देखिए कि ये जो श्लोक है ये नेति नेति के माध्यम से अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की पुष्टि करता है। नेति नेति क्या? ना यह और ना वह, इसके माध्यम से ही अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की पुष्टि करता है। जब कोई व्यक्ति मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ ऐसा मानता है, तभी बंधन होता है, तभी उसकी लाइफ में बॉन्डेजेस आती हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई योगी है जो समाधि की स्थिति में है, वो अपने शरीर और आत्मा दोनों से ही मुक्त होता है। उसे केवल चित्त का अनुभव होता है, प्योर अवेयरनेस का ही अनुभव होता है। आप एक फोन की तरह देखिए, आपका शरीर एक मोबाइल की तरह है, जीव उसकी एप्स और डेटा हैं, लेकिन चित्त क्या है? यूजर की चेतना है जो सबको देख रहा है पर किसी में लिप्त नहीं है। इसी तरह से आप वेंटिलेटर पर लेटे हुए किसी पेशेंट को देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, उसका शरीर तो चल रहा है पर मैं कहाँ है? वह मैं चेतना ही है जो ना शरीर है और ना ही जीव, बल्कि केवल एक प्रकाशमय दृष्टा ही है। इस श्लोक में हम क्या समझ पा रहे हैं ये देखिए कि मोक्ष, जो हम वर्ड सुनते हैं ना मोक्ष, वो मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई स्थिति नहीं है, वो अभी ही है, यहाँ पर ही है। जब आपके बंधन ही मुक्त हो जाएंगे तो आप मोक्ष को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मोक्ष मृत्यु के बाद मिले ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अभी इसी समय भी मोक्ष मिल सकता है। द रूट बॉन्डेज इज क्लिंजिंग टू लाइफ। जब आप जीने की इच्छा रखते हैं वही आपके बंधनों का कारण है। ट्रू सेल्फ इज प्योर अवेयरनेस अनटच्ड बाय लाइफ और डेथ। जब आप सेल्फ अवेयरनेस को समझने लगते हैं तभी आप वास्तव में खुद को भी समझने लगते हैं। एंड रियलाइजेशन ऑफ दिस लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, एफर्ट एंड ईगो। जब आप इसी आत्मज्ञान की अनुभव कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तब आप हर भय से मुक्त हैं। आप किसी चीज़ में अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और जो भी ईगो आपके अंदर आ रहा है उससे भी आप मुक्त हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।